हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे सपने सिर्फ हमारे सपने नहीं हैं, जो उनके सपने हैं, हमारे सपने उनसे जुड़े हुए हैं एंड वो हमारे सपनों को बखूबी समझे हैं। अब की पढ़ाई में जितनी भी खर्च होंगी सारे सरकारी देगी। सो इसके लिए मैं मरंगोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। भर देते हैं, देखा जाएगा। कम से कम एटलीस्ट प्रोसेस के दौरान हम सीखते जाते हैं। मैंने बहुत सीखा, प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सीखा। जोहार। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना का आज तीसरा बैच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको फैसिलिटेट किया है। उसमें से एक युवती हमारे साथ हैं, इनका भी सिलेक्शन हुआ और ये भी अब विदेश पढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम है ज्योति वंदना लकड़ा और मैं बेसिकली गुमला से हूँ, बट मेरी पढ़ाई लिखाई जितनी भी है यहाँ रांची झारखंड से हुई है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी। और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जा रही हूँ अपनी MA फाइन आर्ट के लिए। सरकार की जो ये स्कॉलरशिप स्कीम है इसको कैसे देखते हैं आप? जो आज लगभग 25 बच्चों को SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ को जगह दिया गया है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि सरकार ने हर कैटेगरी के लोगों के लिए स्कॉलरशिप दिया है। मैं यही देखती हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैकवर्ड क्लास या एवरेज क्लास के लोग हैं या स्टूडेंट्स हम कहें, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि सरकार ये 100% स्कॉलरशिप दे रही है, आने जाने का, रहने का, ट्यूशन फीस पूरे साल भर का। आपकी पढ़ाई में जितनी भी खर्च होंगी सारे सरकारी देगी। इसके लिए मैं मरंगोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उनका। तो जो अदर स्टूडेंट हैं उनको क्या गाइड करें, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, कैसे तैयारी करें कि वो भी आपकी तरह जो है विदेश पढ़ने जा सकें? तैयारी तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक ही बार में ये नहीं होता है। अभी जब मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया, ये पता चला कि मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी +2 जो है वो झारखंड गवर्नमेंट से हुई थी। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये था कि वो ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल में CBSE बोर्ड की मांग करते हैं, और उनका कहना था कि अभी झारखंड बोर्ड का सारे अप्रूव नहीं हुए हैं, कुछ स्टेट्स के वो अप्रूव्ड है। बीच में थोड़ी दिक्कतें हुई। उसके बाद में IELTS एग्ज़ाम सब देना पड़ता है, कुछ इंग्लिश इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ, एंड फिर अब इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। जब झारखंड सरकार के पास यहाँ जब हम लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का प्रेजेंटेशन हुआ था कि हम कैसे एक दूसरे से बेहतर हैं, और प्रेजेंटेशन के बाद वो लोग फाइनलाइज करते, कम से कम 10-15 मेंबर्स, पैनल मेंबर्स होते हैं जो जजिंग के लिए होते हैं सब। उसमें से होने के बाद ये फाइनलाइज होते हैं 25 स्टूडेंट्स। क्या कहना चाहेंगे, अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं आपके सपने को पंख लग गया है, उड़ान भरने जा रहे हैं आप विदेश की। झारखंड सरकार को किस तरह से धन्यवाद देंगे और इस तरह के एक्सपीरियंस क्या कहोगे? जैसे कि मैं फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ, मुझे फ़ाइन आर्ट के लिए अपने टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 2 बार हो चुकी थी। पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया था, और क्योंकि मैंने 2015 में पास आउट की हूँ, एंड जेवर से करने के बाद मेरे पास ये था कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। एंड हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास बैचलर की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने दोबारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद मैं आगे सोचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई होना, उसके बाद में समय की कमी होना, पैसे की कमी होना, या घर देखे या खुद का कैरियर देखे, बहुत ही डिलेमा में रहते हैं हम लोग। इसी समय जैसे ही कंप्लीट हुआ और ये ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारे सामने आया, हम लोग ने सोचा कि भर देते हैं, देखा जाएगा। कम से कम एटलीस्ट प्रोसेस के दौरान हम सीखते जाते हैं। मैंने बहुत सीखा, प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सीखा। अगर मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारे जो स्टूडेंट्स या जो यंगस्टर्स हैं, मैं बोलूँगी कि आप मेहनत कीजिए,
आप अपने कल्चर से रिलेटेड भी आप जुड़े रहिए एंड मेहनत कीजिए बस। सीएम को किस तरह से धन्यवाद देंगे इसके लिए? सीएम, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे सपने सिर्फ हमारे सपने नहीं हैं, जो उनके सपने हैं, हमारे सपने उनसे जुड़े हुए हैं एंड वो हमारे सपनों को बखूबी समझे हैं। इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया है ये बखूबी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ।